हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या था? कूलम्ब्स फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिव इन फ्री स्पेस। ये हम 4 कूलम्ब्स फोर्स इन फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। Q1 Q2 स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है? चार्जेस है। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्जेस। मींस Q1 एंड Q2 चार्जेस सेपरेटेड बाय R। ठीक है, ये हमारे पास कूलम्ब फोर्स। इस कूलम्ब फोर्स को आज हम पढ़ रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म। क्या है? इस कूलम्ब फोर्स को हम क्या पढ़ेंगे? इस कूलम्ब फोर्स को आज हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इन वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं? हम दो पॉइंट चार्ज लेते हैं। Q1 सेम चार्ज है, Q1 एंड Q2 विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो Q1 चार्ज रिपेल बाय Q2 इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज 1 ड्यू टू Q2 चार्ज। तो Q2 रिपेल बाय द Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय 1। तो इनके ऊपर फोर्स है तो इनका यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हम इसके लिए लेते हैं। इसका यूनिट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हम इसको ध्यान। तो इसके लिए जो इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इस Q1 चार्ज के लिए जब हम निकालते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर R1 R2। ठीक है, तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी R2 1। तो इसको R2 माइनस R1। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसको ये R1 फाइनल है इसके लिए ये, और इसका R1 माइनस R2 ये फाइनल। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर की बात है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको यही मिला दो, यही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स ऐसे ही इसी डायरेक्शन में क्यों रिपेल में है? इस डायरेक्शन में क्यों नहीं हुए? इधर क्यों नहीं हुए? इधर क्यों नहीं हुए? इधर क्यों नहीं हुए? क्योंकि कूलम्ब्स ने कहा था कि द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग? सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? जो फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द लाइन, ये लाइन है, इसके अलोंग करेगा। ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द, इनको सेंटर को यही लाइन ज्वाइन करिए, इसके अलोंग। ठीक है, तो हम ये हमारे पास फोर्स तो है। तो अब ये फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। अब 1 2। ठीक, अब 1 2 हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। फ्री स्पेस की बात करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्केल। ये तो हमारे पास क्या है? यहां तक स्केलर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है? ये फोर्स है, तो इसी यहां कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे? इसकी जो डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर। तो यहां हम R21 यूनिट वेक्टर लिखिए। क्या लिखेंगे? R21 यूनिट वेक्टर लिखिए। ठीक है,
तो यदि यूनिट वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को R21 यूनिट वेक्टर है तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो R21 क्या हो जाएगा, R12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 R1 स्केयर R21 तो हमारे पास ये हो गया। इसी तरह अप टू 1 क्या करेंगे, इसी तरह हम अप टू 1 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अप टू 1 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के। अब इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है, ये यूनिट वेक्टर होगा तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसका ये ठीक है। अब क्या है, R1 जो ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी डिस्टेंस तो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो R12 इज इक्वल टू R21 ठीक है, दोनों है तो सेम लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। तो अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं अप टू 1 में 14 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर ठीक है। तो R1 की जगह यूज करेंगे तो माइनस R21 का इस माइनस साइन को हम इधर ले आएंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी ऊपर क्या है, वेक्टर है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड ठीक है। तो ये और ये क्या है, सेम है, क्या सेम है, अब 1 2 इज इक्वल टू माइनस अप 2 सेम है, माइनस साइन का डिफरेंस है, मींस है तो फोर्स दोनों सेम बट क्या है, अपोजिट। तो ये हमारे पास क्या था, ठीक है, क्या था, फोर्स क्या है, फोर्स किसके ऊपर फोर्स है, फोर्स एग्जैक्ट ऑन पॉइंट चार्जेस ऑन पॉइंट 2 पॉइंट चार्जेस on 2 point charges on each other is equal and क्या है ये, फोर्स एग्जैक्ट ऑन 2 पॉइंट चार्ज, ये हमारे 2 पॉइंट चार्ज है, इनके ऊपर जो फोर्स है वो इक्वल है। ये स्टेटमेंट हमारे पास हमने कहां पढ़ी थी, 11th क्लास में, लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन का थर्ड लॉ था, ठीक है। तो ये हमने कहां पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ में 11th क्लास में। तो इसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं, इट कंसीडर एज न्यूटोनियन इन नेचर, न्यूटोनियन नेचर के अंदर इसको कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर, ठीक है, कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास। अब इससे अब ये फोर्स है, ठीक है, इसको हम पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करें तो क्या होगा, कूलम्ब फोर्स
कूलम्ब फोर्स बिटवीन इसके बिटवीन चार्जेस के कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन देयर पोजीशन। हम कूलम्ब फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं दो चार्ज के बीच में पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट। तो इसके लिए हम क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, सेम वही है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R1। ठीक है, ये AB डिस्टेंस पे है, इसके लिए ये फोर्स है अप 1 2, इस पे 2 1। ठीक है, ये रिपेयर ठीक है, ये रिपेयर कर रहे हैं दोनों क्योंकि सेम चार्जेज हैं। ये है तो इनके ऊपर फोर्स निकालना है। फोर्स Q2 के ऊपर निकालेंगे तो 2 1 इक्वल टू, पीछे निकाल के लेके आए हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q1 Q2 AB का स्क्वायर, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, AB स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर हमने पीछे निकाला था, सेम वही हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर इसकी क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन है अप टू 1 की डायरेक्शन में क्या है, ये है। ठीक, तो R1 2 जो है ये क्या है R2 माइनस R1 है। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो R2 माइनस R1 ये है। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या होगा R2, ये यूनिट वेक्टर में फॉर्म में है तो आपके पास क्या है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। और AB डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है AB। ठीक है, R2 माइनस R1, ये यहां पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर और R2 माइनस R1 ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको ये पावर, ये दोनों सेम है, इनकी पावर ऐड कर देते हैं Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। ये इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा अब सेम, इसी तरह हमारे पास अपॉन 2 निकल आएगा। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास क्या है इन दे पोजीशन, कूलम्ब फोर्स इन बिटवीन चार्जेस इन दे पोजीशन। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था दो चार्जेस। ठीक है, अब हम बात करें मल्टीपल चार्जेस की बात करें। ठीक है, क्या है तो हम किसकी बात करेंगे, मल्टीपल चार्जेस की। क्या, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। क्या करेंगे, फोर्स बिटवीन
मल्टीपल चार्ज, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक। तो हमारे पास क्या है फोर्स, एक चार्ज Q1 ये है, एक चार्ज Q2 ये है, एक चार्ज Q3 ये है, एक चार्ज Q4 ये है। तो ठीक, तो इन चार्जेस के बीच में फोर्सेस क्या होंगे? Q1 मैं इसी तरह Q1 चार्ज ले लेता हूं, ठीक, इनके बीच में फोर्स क्या होंगी? तो एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, उसको हम उसके ऊपर निकाल लेते हैं फोर्स, इसके ऊपर इसका फोर्स, इसके ऊपर इसका फोर्स, इसके ऊपर इसका फोर्स, इसके ऊपर इसका फोर्स। जैसे इसके ऊपर Q फोर्स क्या होगा, F1 2, उसके ऊपर F1 3, F1 4, ठीक, और इसके ऊपर जो फोर्स है वो F1 9। इनके ऊपर ये फोर्सेस होंगे, क्या होंगे? इनके ऊपर ये फोर्सेस होंगे। अब टोटल फोर्स निकालना है तो इनका क्या होगा, वेक्टर, इनका जो वेक्टर है उनका सम होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q नोट, मूज पोजीशन वेक्टर R नोट, एक पॉइंट चार्ज Q1 मूज पोजीशन वेक्टर R1, एक पॉइंट चार्ज Q2 मूज पोजीशन वेक्टर R2, एक पॉइंट चार्ज Q3 मूज पोजीशन वेक्टर R3, एक पॉइंट चार्ज N मूज पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। तो ये है, तो अब ये हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज। अब इस क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स क्या होगा इसका, टोटल फोर्स इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू Q3, फोर्स ड्यू टू Q2, फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू N, ठीक है। इनकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 टोटल फोर्स। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज, द टोटल फोर्स एक्टिंग on a given point charge is the vector sum of individual force, individual force of charge, individual force of charging, individual force on point, on given point charge due to multiple charges, ठीक है। जो ये पॉइंट चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इंडिविजुअली, उन सभी का जो वेक्टर का टोटल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि ये है हमारे पास फोर्स, टोटल फोर्स 0 1, ये जो इसके ऊपर जो फोर्स है ये है इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल फोर्स ये है, इसका इंडिविजुअल फोर्स ये है, इसका इंडिविजुअल फोर्स ये है, ठीक है, प्लस ये जो टोटल फोर्स ये हमारे पास। और ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, ये हमें स्टेटमेंट बताती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है सुपरपोजिशन, ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे। चलो हम निकालते हैं। अब 0 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1, चलो मैं सम कर देता हूं, ठीक है। Q नॉट
किस किस की वजह से है? पीछे पोजीशन वेक्टर में हमने निकाला कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ क्या था, उनके बीच की जो डिस्टेंस थी क्या थी, r0 माइनस r1 का क्यूब था, और यहाँ इसकी वेक्टर फॉर्म माइनस प्लस इसका 0 टू, इसको हम निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q2 r का क्यूब इसी तरह तो इसके लिए निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट टू 3 होल r0 r3 का क्यूब r0 माइनस r2, ये इसका इसी तरह उनके लिए है। ये हमारे पास लिखिए इसको I इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ 1 टू n अब 0 अनचार्ज की वजह से, तो n के लिए हमने लिया है 1 टू n I लिया है, ये हम इसलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कॉमन है। अब Q1 यहाँ पे Q2, यहाँ Q3, इसी तरह सो। ठीक है, फिर क्या है R1 Q1 R1 चेंजर है, तो हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं I टू 1 टू n Q I अपॉन R नोट माइनस R I क्यू R नोट माइनस R I, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, क्या कहता है, द वेक्टर the net total force on a given point, the total force on a given point charge is the vector sum of individual forces of given point charge is due to multiple charges। यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेज हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कहीं पे भी हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेज हैं, तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करके उसका नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये है, तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम on corner of equilateral triangle whose side is 4 सेंटीमीटर। साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, एंगल 60 डिग्री एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 3 चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज -3 माइक्रोकूलम। Find out the magnitude of force on charge।
फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज -3 माइक्रो कूलम। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है, इसका फोर्स निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या है निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये है, इसके ऊपर फोर्स क्या है? एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। फोर्स अप 1, फोर्स अप 2 होगा। इसका मैग्नीट्यूड कहाँ होगा? मैग्नीट्यूड ये इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप 1 और अप 2 निकालते हैं। ठीक है, अब 1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इसको Q3 मान लेते हैं। ठीक है, माइक्रो कूलम में है, 1 माइक्रो कूलम है, तो इसको कूलम में बनाते हैं 1 इंटू। ठीक है, तो पहले इनको निकालेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9, 1 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻2। क्या आ जाएगा? 27 अपॉन 16 इंटू 10⁻10 ये आएगा। तो 16 पंजा और 1 6 8 10, ये आप हमारे पास है 16 इंटू 8। ये फोर्स है। अब सेकंड फोर्स की बात करते हैं, अप टू। तो 9 इंटू 10⁻9 तो हम ये यूज ही कर लेते हैं। अब क्या है? ये है 2 माइक्रो कूलम इंटू 3 माइक्रो कूलम। तो 2 कितना है? 2 इंटू 10⁻6 कूलम इंटू 3 इंटू 10⁻6 कूलम, और इसका स्क्वायर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 10⁻²। तो इसको सोल्व करेंगे 54 अपॉन 16 इंटू 10। ठीक है, 3 और 3 7 न्यूटन। ठीक, इसको करेक्ट आप निकालना है, मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला है, करेक्ट निकाल लेना। ठीक है, ये है। अब क्या निकालना है? ये निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बना ला यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम ला इसको यूज करते हैं, तो ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है। तो अप 1 अप 2 ये दो वेक्टर हमारे पास, तीसरा वेक्टर ये है। पैरेललोग्राम ला यूज करते हैं, तो क्या होगा? अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं अप 1 स्क्वायर प्लस अप 2 स्क्वायर प्लस 2 अप 1 अप 2 cos थीटा अंडर। ठीक है, अप 1 हमारे पास है, अप 2 हमारे पास है cos थीटा 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है? इक्वल टू 1/2। तो 1/2 से ये खत्म हो जाएगा, तो 16.88 न्यूटन प्लस उसका स्क्वायर प्लस 337 का स्क्वायर
16 इंटू, ये है हमारे पास, इसको सोल्व कर लो। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 1465 आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो हमारे पास था सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड पे एक एग्जांपल। इसी तरह पे एक एग्जांपल और करते हैं, किसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के ऊपर। कूलॉम्स लॉ के एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आपके पास दो चार्जेज हैं, 4q and 2q। ठीक है, स्प्रेडेड बाई ए डिस्टेंस x। क्या है, स्प्रेडेड बाई ए डिस्टेंस x। क्या है, द फिक्स्ड चार्जेस 4q and 2q are separated by distance x। ठीक है, डिस्टेंस x से सेपरेटेड है। तो एक ऐसा चार्ज की q चार्ज है, ठीक है, तो है वे शुड बी द थर्ड चार्ज, वे शुड बी द थर्ड चार्ज q प्लेस। तीसरा चार्ज हम कहां प्लेस करें कि इट इज इट टू बी एन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम। तो मैं एक चार्ज q है, तीसरा चार्ज q है हमारे पास, उसको मैं यहां रख देता हूं। क्या, ये तो डिस्टेंस x है, यहां रख देता हूं। ठीक है, तो यहां से यहां इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम में है। यहां से यहां क्या डिस्टेंस, ये आ जाएगी तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये x माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करके बतानी है कि कितनी होनी चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम है। तो हम यूज करते हैं, तो इस q के ऊपर ये चार्जेस क्या है, q1 4 on q due to 4q, 4 on q due to 2q। ये f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं, तो f1 और f2 फाइंड आउट करते हैं। f1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4q ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2q x माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या क्या है, f1 इक्वल टू f2, ये इक्विलिब्रियम में, तो अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल। ये फोर्स इक्वल होगा, ये फोर्स इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल होगा तो होना चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4q अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 2q x माइनस ए स्क्वायर। तो इक्वल पुट कर देंगे, इसी पूरा कैंसिल, 2 से q, इस q से ये, 2 से 2, ये बचा हमारे पास क्या है, 2 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट फॉर बोथ साइड टू रिमूव द स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा,
ये हो गया। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 2 आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो एक को अलग और कर लेते हैं, एक ही वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू एक्स माइनस ए 2x माइनस √2 a क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस √2 a। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर है, सॉरी x √2 है, तो √2 1 प्लस √2, इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.59 x, तो a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0.59 और x क्या है, x की 0.59 होगी, तो वहां पे हम 2 को पुट करेंगे, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे तो अगले टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके।